बेगूसराय जिले में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि खाकी का खौफ खामोश हो गया है। अपराधियों की बंदूकें गरज रही हैं। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं। देखिए बेगूसराय में किस कदर बेखौफ हैं गुंडे। बकरी बाजार में बेखौफ दिखे बदमाश। शाम ढलते ही बाजार में लूट की वारदात। खौफ में कारोबारी, बेखौफ हैं बदमाश। बाजार में सायरन नहीं बजता है, पुलिस गश्ती नहीं करती है। 2 चौकीदार के भरोसे यहाँ बाजार है। इस तरह की घटना हमारे इस मोहल्ले में लगातार 1 सप्ताह के अंदर 2 घटना। राजधानी पटना से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित बेगूसराय जिले में आपका स्वागत है। अगर आप बेगूसराय के बासिंदा या बेगूसराय में घूमने आए हैं तो कृपया आप अपनी और अपने सामान की रक्षा और सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि यहाँ पुलिस ना तो कभी सायरन बजाती है, ना ही कभी गश्त पर दिखती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद जिले के विधायक और कारोबारी इसकी तस्दीक कर रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि बेगूसराय में बदमाश बेखौफ हैं और खाकी खौफ में है। यही वजह है कि आए दिन जिले में दिन के उजाले में और रात के अंधेरे पर बदमाश आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं और गूंगी बहरी पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं। आप खुद ही सुनिए। टारगेट स्वर्ण व्यवसायी को बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बकरी के अंदर लगातार घटनाएं घट रही है। बैंक से पैसा निकाला गया, डिक्की तोड़ करके मोटरसाइकिल से निकाला गया। और बकरी, खास करके बकरी पुलिस जितने भी अभी हैं, थाना अध्यक्ष से लेकर उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे लोग वो शराब के चक्कर में रहते हैं। किधर शराब पी करके लोग टग रहे हैं, उसको पकड़ करके लाएगा और उससे मोटा रकम वसूलने का काम करता है। बाजार में सायरन नहीं बजता है, गश्ती दल नहीं घूमता है। 2 चौकीदार के भरोसे यहाँ बाजार है। पुलिस गश्ती नहीं करती है। हम लोग बराबर जा करके कहते हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुन लिया आपने, बेगूसराय जिले की यही सच्चाई है। यहाँ आम से लेकर खास तक, कारोबारी से लेकर व्यवसायी तक की सुरक्षा भगवान भरोसे है। शाम ढलते ही जिले में खौफ और दहशत कायम हो जाता है, जिसकी बानगी 4 अप्रैल की रात करीब 8:30 पर देखने को मिली। बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने जिले के बकरी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के पास एक स्वर्ण व्यवसायी से करीब 10 लाख रुपए की जेवर और कैश की लूट की, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और कारोबारी दहशत में है। लूट की वारदात के बारे में बताया जाता है कि जिले के बकरी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित अपनी दुकान को बंद करके बाजार से थोड़ी ही दूर व्यवसायी गए थे। उसी दौरान बाइक पर सवार नकाबपोश 3 बदमाशों ने दस्तक दी और कनपट्टी पर पिस्टल तानकर जेवर से भरा बैग लूट लिया, जिसमें करीब 300 ग्राम सोने का जेवर था और कुछ कैश भी था। लूट की वारदात के दौरान व्यवसायी ने शोर मचाना शुरू किया तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ हवा में गोली दागनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसकी आवाज खामोश हो गई। जो जहां था वहीं ठहर गया अपनी जान बचाने के लिए और बदमाश वहां हथियार लहराते हुए भाग खड़े हुए। घटना के घंटों बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश जिले की सीमा को लांघ चुके थे। पुलिस भी खाना पूर्ति कर FIR दर्ज करने के बाद बैरंग वापस लौट गई। अमन ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है सोने चांदी की, राजा राम स्वर्णकार की। अपनी दुकान बढ़ाकर अपने घर सलौना जा रहे थे। इस बीच सेंट्रल बैंक के नीचे नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक दिखाकर फायरिंग करते हुए इनसे झोला छीन लिया। और यह अंदाज लगाया जा रहा है उसमें सोने चांदी के ज्वेलर्स है और इनके साथ भारी मात्रा में छिनतरी की घटना हुई। 3 नॉन फायरिंग की सूचना है। बीच बाजार में इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है और व्यवसायियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह करा। व्यवसायी अपनी दुकान बढ़ाकर लगभग 8 बजे मुख्य बाजार से अपने घर की ओर जा रहे थे। 3 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर उस व्यापारी से अपने दुकान जो बढ़ाकर जो जितने भी स्वर्ण आभूषण उनके दुकान के थे
और जो भी बाजार का वो उनके दुकान का ये बिक्री था, सारा कुछ वो पिस्तौल की नोक पर लूट लिया। और सबसे बड़ा ये है कि बीच बाजार में, व्यस्ततम बाजार में गोली चलाते हुए जान मारने की नीयत से गोली चलाया। बाजार आज बिल्कुल असुरक्षित हो गया है। लूट की इस वारदात के बाद बाजार के व्यवसायी आक्रोशित और सहमे हुए हैं। विरोध में व्यवसायियों ने विरोध मार्च भी निकाला और सुरक्षा की मांग करते हुए जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस को 36 घंटे में लूटकांड के खुलासे का अल्टीमेटम दिया। पुलिस प्रशासन को 36 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि इस लूटकांड का उद्भेदन नहीं हुआ, माल की बरामदगी नहीं हुई तो हम चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेंगे। लूट की ये कोई पहली वारदात नहीं है, जिसे लेकर व्यवसायी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इससे पहले भी तारीख 31 मार्च 2022 को सीएसपी संचालक शशि कुमार से डांडली थाना इलाके में 3,85,000 की लूट हुई थी। हालांकि इस मामले का पुलिस ने 5 दिन बाद खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद से लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। तारीख 31 मार्च 2022 नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरी गंज मोहल्ले में लूट की नीयत से आए बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी पंकज ठाकुर के दुकान पर लूट की कोशिश की। जब कारोबारी ने जेवर देने से मना कर दिया तो बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोली की आवाज सुनते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। जिले में लगातार स्वर्ण व्यवसायियों को निशाना बनाए जाने से दहशत का माहौल है। कारोबारी डरे हुए हैं और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस आगे क्या कदम उठाती है और कब तक लूटकांड का खुलासा करती है और बदमाश में खाकी का खौफ कायम करती है, ताकि जिले के व्यवसायी बेखौफ होकर अपना कारोबार कर सके। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपनी गश्ती तेज करो, पुलिस प्रशासन अपनी गश्ती तेज करो, व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करना होगा।